आदरणीय छात्रों, आज हम क्लास 9th का भारतीय भवन का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। यह प्रश्नावली 3D का क्वेश्चन है। तो आते हैं हम प्रश्नावली 3D का क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 9th का कह रहा है क्या क्वेश्चन कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर p इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो p का मान निकालें। तो देखिए, हम लोगों को p का मान निकालना है। तो p का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चूंकि हम लोग जानते हैं सूत्र कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर, ये सवाल जो है पी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सब हमने उतार दिया है। ठीक, अब यहाँ देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यहाँ बराबर का चिन्ह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये सब आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इस सबको काट दिया गया है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, माइनस ए बी से माइनस ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया और सी ए से सी ए कट गया। अब क्या बचा, हमको पी का मान निकालना है। तो पी बराबर क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो इसका मान जब हम लोगों को निकालना है, अर्थात के का मान निकालना है, तो के का मान क्या होगा, तो के का मान आते हैं, हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है यही ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक ना, तो हम इसका फॉर्मूला लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये जो सवाल दिया है उसको लिख लिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और फिर यहाँ हम वही सवाल लिख दिए, इसको ए प्लस, इसका सूत्र लिख दिए कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, हमने इस सूत्र लिख दिया, इसको गुना कर दिया। अब फिर देखते हैं कि ए बी सी, यहाँ बराबर का चिन्ह है ए प्लस बी प्लस सी और इधर भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये मिल रहा है तो काट दिए। अब देखते हैं जो बच गया नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बच गया, तो इसको हमने लिख दिया। और फिर यहाँ भी बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन कटने वाला है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बीच में बराबर है तो ये कट गया। ठीक ना, अब बचा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और यहाँ बच गया के कॉमन ले लिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम लोगों को के का मान निकालना है, तो चूंकि इन सब में माइनस हमने कॉमन ले लिया तो बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये बटा में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कट गया, सब बराबर है तो ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी ए से सी ए कट गया, तो के बराबर क्या बचा, -1, इसके जगह पर एक हुआ -1 बचा। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि यदि एल इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो एल का मान ज्ञात करें। तो देखिए फिर वही सूत्र आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो चूंकि हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका सूत्र होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ एल है तो एल हमने लिख दिया, बराबर का चिन्ह है तो बराबर ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हमने क्या कर दिया कि तोड़ दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
और यहाँ बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac हो गया। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी हमने लिख दिया, और ए स्क्वायर दो है, देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2a स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 2b स्क्वायर हो गया, इसी प्रकार 2c स्क्वायर हो गया, और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, तो a से a कट गया, b से b, c से c कट गया। तो अब बचा क्या, l इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बचा। और इधर क्या बच गया, देखिए इन सब में दो है, तो दो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बचा। तो ये सब कट जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में बराबर है। तो एल इंटू ये सब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, माइनस ए बी से माइनस ए बी माइनस बी सी से माइनस बी सी और माइनस सी ए से माइनस सी ए कट गया। तो एल बराबर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करें। दिया हुआ है कि 27x³ प्लस 108 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 144 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64y³। तो चूंकि हम सूत्र देखते हैं, इस गुणनखंड को हल करने के पहले हम इसका फॉर्मूला देख लें। यह फॉर्मूला जो है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³। यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 27x का होल क्यूब, तो 27x के क्यूब को लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस 64y³ को लिख सकते हैं 4y का होल क्यूब। ठीक, तो a³ हो गया हमारा, यह b³ हो गया, तो a³ और b³ हो गया। अब बचा 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू ए की जगह 3x है तो 3x का होल स्क्वायर, अब b की जगह 4y है तो 4y हो गया, प्लस 3 इंटू ए की जगह 3x है तो 3x, अब b की जगह 4y है तो 4y का होल स्क्वायर। अब आ गया हमारा a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³। तो यही है ना हमारा सूत्र है, a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ बराबर क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब। अर्थात a की जगह 3x है तो 3x हो गया, b की जगह 4y है तो 4y लिख दिए, अर्थात 3x प्लस 4y का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब होता है कि 3 बार इसे लिखना, तो इतना आंसर लिख दें या इसको 3 बार लिख दें, आपका आंसर हो गया। अब आते हैं 4 का बी नंबर सवाल देखते हैं। 4 का बी नंबर सवाल क्या कह रहा है, 4 का बी नंबर कह रहा है क्या कि a³ प्लस 27b³ प्लस 9ab इंटू a प्लस 3b। अब a³ का a का होल क्यूब कर दिए, 27b³ को लिख दिए 3b का होल क्यूब प्लस इसको गुना कर दिए तो 9a स्क्वायर b प्लस 9 3 27ab स्क्वायर। तो इसको भी लिख दें, a³ को a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस, अब देखिए 3a स्क्वायर a की जगह है तो a स्क्वायर, अब b की जगह 3b है तो 3b हो गया, प्लस 3a और b स्क्वायर अर्थात 3b का होल स्क्वायर। तो ये भी आ गया उसी फॉर्म पर, a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर अर्थात a प्लस 3b का a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ हो गया a की जगह a है, अब b की जगह 3b है तो 3b का होल क्यूब हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है क्या कि 27x³ माइनस 135 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 225 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 125y³। तो 27x³ को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब और 125y³ को लिख सकते हैं माइनस यहाँ 5y का होल क्यूब। ठीक है ना, तो यह हमारा a हो गया और यह हो गया हमारा b। तो a³ b³ दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए माइनस 3a स्क्वायर b के रूप में इसको तोड़ना है, तो माइनस 3 हो गया, a की जगह 3x है तो 3x का होल स्क्वायर है, b की जगह 5y तो 5y लिख दिए, अर्थात हो गया माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a की जगह 3x है तो 3x लिख दिए, b की जगह 5y है तो 5y का होल स्क्वायर। और हमारे इस फॉर्म पर बैठ गया a³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b³। तो क्या हो गया, अब हम लोग सूत्र जानते हैं कि a³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b³ बराबर a माइनस b द होल क्यूब।
ए की जगह 3x है तो 3x लिख दिया, बी की जगह 5y है तो 5y लिख दिया, इसका होल क्यूब कर दिए, या इसको हम लोग 3 बार लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं, चूंकि सी और डी वैसा ही है इसलिए डी को छोड़ दिया गया और ई बना दिया गया। तो 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो यहाँ इसका हल करते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब माइनस 5 ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 ए प्लस 3 इंटू 5 ए का होल स्क्वायर, अर्थात यह भी आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात 3 माइनस 5 ए ए माइनस बी का होल क्यूब, अर्थात 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब। अब आते हैं गुणनखंड 5 नंबर सवाल जो है, कह रहा है कि गुणनखंड करें। अब यहाँ गुणनखंड हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए क्यूब प्लस 1 है, तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग लिख दें, एक क्यूब, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही होता है, इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म पे है। तो सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्म पे है तो इस फॉर्म में है तो इसको हम तोड़ दें और देखें ए क्यूब प्लस 1। अब कह रहा है कि ए क्यूब प्लस 1 का हल निकालें, गुणनखंड करें, तो ए का होल क्यूब कर दिया और एक को है तो एक का होल क्यूब कर दिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, अर्थात ए प्लस 1 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो एक गुने एक प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह एक है तो एक का स्क्वायर। अब ए प्लस 1 हो गया इंटू ए स्क्वायर, ए में एक से गुना करेंगे तो ए प्लस 1 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब बी नंबर कह रहा है कि एम पर पावर 6 प्लस एन के पावर 6, तो यहाँ सॉल्व करें तो इसको एम के पावर 6 को लिख सकते हैं एम स्क्वायर गुने 3, 2 3 6 हो जाएगा, और ठीक उसी प्रकार एन के पावर 6 को लिख देंगे एन स्क्वायर गुने पावर 3। तो अब हो गया क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यह भी आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म पर, ए की जगह एम स्क्वायर और बी की जगह एन स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर अर्थात एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो एम स्क्वायर गुने एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो अब देखेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू तो यहाँ दिया हुआ है। अब ए स्क्वायर तो ए प्लस बी हो गया, अब एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम के पावर 4 और एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस एन के पावर 4, आंसर हो गया। अब आते हैं सी नंबर, तो सी नंबर कह रहा है कि 27 ए के पावर 6 प्लस 125 बी के पावर 3, तो 27 ए के पावर 6 प्लस 125 बी के पावर 3, तो 3 ए स्क्वायर का होल क्यूब, तो 3 3 9 3 27 ए के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख दिए 5 बी के पावर 3, तो 50 25 25 125 बी क्यूब हो गया, तो इसको इस रूप में तोड़ लिए। अब यहाँ भी देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए प्लस बी अर्थात 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी इंटू ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी, तो माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस इंटू बी की जगह 5 बी है तो 5 बी प्लस बी स्क्वायर अर्थात 5 बी का होल स्क्वायर, इसको कर दिए ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म पे आ गया, तो इसको लिख दिया क्या, फिर से हम देख लेते हैं 3 ए का होल स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 5 बी का होल क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए प्लस बी 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी प्लस इंटू अब कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह 3 ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3 ए स्क्वायर गुने 5 बी प्लस बी स्क्वायर, तो 5 बी का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लें तो 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी और 3 3 9 ए के पावर 4 और 3 5 15 ए स्क्वायर बी और 50 25 बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ, ये भी हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं डी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 ए क्यू एक्स 4 प्लस 64 बी 6 एक्स, तो देखिए इन सब में एक्स है तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, अब यहाँ बचा 8 ए क्यू एक्स क्यू प्लस 64 बी 6, एक्स तो बाहर निकल गया,
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ax का होल क्यूब, क्योंकि दोनों पर पावर 3 है तो पावर 3 हो गया, दोनों पर 2 का 3 पावर तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है तो 8 हो गया। अब प्लस 64 को लिख सकते हैं 4b² का होल क्यूब, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा और 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। अब आ गया ये भी फॉर्म पर a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है? तो a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b, तो 2ax प्लस 4b² इंटू a² तो 2ax का होल स्क्वायर माइनस ab तो 2ax इंटू 4b² प्लस b² अर्थात 4b² का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर दें तो x है तो x लिख दिए 2ax प्लस 4b², 2 दूना 4a² x² और 2 चौका 8ab² x प्लस 4 चौका 16b के पावर 2 दूना 4, ये हुआ। अब क्या करते हैं कि इन दोनों में 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल दिए तो 2x हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा ax प्लस 2b² लिख दिए, और उसके बाद इसको हम लोग जैसे का तैसे लिख दिए 4a² x² माइनस 8b² ab² x प्लस 16b पर पावर 4 यहाँ लिख दिया गया। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें भी 4 कॉमन है, 4 के पढ़ा में 4 भी आए 8 भी आए 16 भी आए, तो 4 कॉमन हो गया तो 4 इसको हम बाहर निकाल दिए। अब इसमें क्या बच गया a² x² और यहाँ माइनस 2ab² x अब प्लस 4 चौका 16 4b का पावर 4। अब हो गया 4 दूनी 8x, जो बच गया ax प्लस 2b² इंटू a² x² माइनस 2axb² प्लस 4b के पावर 4, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक ना। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, यदि समझ में आया, अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, तो साथ में लाइक भी करें। धन्यवाद।